नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल लाइफ टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफार्मर क्या है, उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, ट्रांसफार्मर की ज़रूरियत क्या है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो एसी वोल्टेज को, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बिना वो एक सर्किट से दूसरी सर्किट में बिना फिजिकल कनेक्ट वो वोल्टेज को ट्रांसफ़र करता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यानी इनपुट सप्लाई हम 440 वोल्ट दे रहे हैं, तो आउटपुट सप्लाई है वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 230 वोल्ट या अबोव 11 kV भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर के बाहर की साइड जितने पार्ट दिख रहे हैं उसके क्या क्या नाम है और उसका फंक्शन क्या है। तो ये पार्ट्स हैं, जो सबसे बड़ा उसको ट्रांसफार्मर का मेन बॉडी कहा जाता है, और यहाँ से जो ऊपर का पार्ट्स हैं इसको कंजर्वेटर कहा जाता है। कंजर्वेटर क्या करता है, ये पूरा बॉडी में ऑयल भरा रहता है और उससे ऊपर कंजर्वेटर रहता है, लेकिन कंजर्वेटर में आधा ऑयल भरा रहे और ये पूरा बॉडी है वो कंप्लीट भरा रहे ऑयल से। कंजर्वेटर है वो ऑयल का रिजर्व स्टॉक भी रखता है, और जब मेन बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऑयल का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो कंजर्वेटर में वो यहाँ पे ऑयल लेवल गेज है वहाँ से वो ज़्यादा ऊपर दिखाएगा, और जब ऑयल कूल हो जाता है तो इसका लेवल है वो डाउन हो जाएगा। इसमें मिनिमम भी और मैक्सिमम ऐसा इंडिकेटर लिखा होगा, जहाँ पे अगर मिनिमम से ज़्यादा ऑयल हुआ तो इसमें हम ऑयल है वो पुटअप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर से एक पाइपलाइन के नीचे यहाँ पे एक दिया हुआ है, इसको ब्रीदर बोलते हैं। ठीक है, जब ऑयल का लेवल बढ़ेगा तो इसमें से स्टीम है वो बाहर आएगी। ठीक है, वो हॉट एयर है वो यहाँ से बाहर आएगी, और जब ये कूल होगा तो इसके अंदर एयर है वो जाएगी। तो बाहर की हवा है उसमें मॉइस्चर रहता है, तो वो मॉइस्चर को सुखाने के लिए यहाँ पे ब्रीदर में सिलिका जेल है उसका यूज़ किया जाता है, और यहाँ से एयर है वो ट्रांसफार्मर में इन और आउट होती है। ठीक है, और बीच में ये कंजर्वेटर और मेन टैंक, इसके बीच में एक आता है बुकोल्ज रिले। ठीक है, बुकोल्ज रिले है वो, उसका फंक्शन क्या है कि इनसाइड कुछ फॉल्ट हुआ ट्रांसफार्मर की, ये जो कोर है उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट या अर्थ फॉल्ट हुआ तो ऑयल का प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और ऑयल फास्ट होकर यहाँ से कंजर्वेटर की तरफ जाएगा। तो बुकोल्ज रिले हैं वो उसके अंदर ट्रिपिंग कॉइल की डिजाइन की होती हैं, तो वो ट्रांसफार्मर की सप्लाई है वो यहाँ से ट्रिप करवा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ इनपुट और आउटपुट कनेक्ट करने के लिए वायर केबल कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे बुशिंग लगाए हुए होते हैं जो पोर्सेलिन के होते हैं। यहाँ पे इस तरफ रेडिएटर है जो ऑयल को कूल करने में हेल्प करता है। यहाँ पे जो गर्म ऑयल होगा वो यहाँ पे ऊपर जाएगा और यहाँ से बाहर की तरफ जाके रेडिएटर की ब्लेड में से आके वो हवा से कूल होके नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके सिवा यहाँ पे कूलिंग फैन भी कई ट्रांसफार्मर में लगाए होते हैं। अगर नेचुरल एयर है वो कम रहती हैं तो यहाँ पे कूलिंग फैन स्टार्ट कर भी अब अपना ट्रांसफार्मर में ऑयल है उसको हम कूल कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेशर रिलीफ एक वाल्व जैसा रहता है। अगर ट्रांसफार्मर में कुछ शॉर्ट सर्किट ज़्यादा हो गया तो ट्रांसफार्मर का ब्लास्ट ना हो, इसके लिए यहाँ पे एक प्रेशर रिलीफ डिवाइस रहता है। तो ये प्रेशर रिलीफ डिवाइस है, उसमें एक सीट रहता है, वो तो सीट फट जाएगा और यहाँ से पूरा ऑयल और एक्सप्लोजन गैसेस हैं
वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और अपना ट्रांसफार्मर का पूरा डैमेज होते हुए बच जाएगा। यहाँ पे एक डायल थर्मोमीटर भी लगाया हुआ है यहाँ से, ताकि ट्रांसफार्मर का ऑयल है उसका हम टेम्परेचर हैं वो मेजर कर सके। और इनसाइड ये जो पार्ट्स हैं वो हैं कोर, और इसके ऊपर लगाए हुए है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। और ये ट्रांसफार्मर का इनसाइड का मेन पार्ट्स हैं। इसके ये क्या है कि ये ट्रांसफार्मर का कोर है, ठीक है। इसके ऊपर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग किया जाता है। ये जो ए, बी और सी दिख रहा है वो है प्राइमरी साइड का वाइंडिंग की कोयल है, ठीक है। उसमें टर्न्स हैं वो ज़्यादा रहता है, यहाँ समझने के लिए टर्न्स कम दिखाए गए हैं, ठीक है। और इसके ऊपर दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है। कई बार क्या रहता है, प्राइमरी वाइंडिंग पास में और सेकेंडरी वाइंडिंग उसके पास में रहता है। कई बार प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेटिंग का एक लेयर लगा के उसके ऊपर भी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो किया हुआ रहता है। तो इस साइड का प्राइमरी वाइंडिंग है तीनों, और इस साइड का ये है वो तीनों का सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये जो दिख रहा है वो ट्रांसफार्मर का वेवफॉर्म है। इसमें 3 फेज ट्रांसफार्मर का जो तीनों फेज में 120 डिग्री का डिफरेंस रहता है वो बताया गया है। अब हम ट्रांसफार्मर के टाइप्स देखते हैं। उसमें सबसे पहले देखते हैं वोल्टेज के लेवल पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि उसको हम जो प्राइमरी वोल्टेज देते हैं उससे वो सेकेंडरी वोल्टेज उसको इंक्रीज करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, ठीक है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर कहाँ यूज़ होता है, तो जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ पर पावर जनरेशन हो रहा है, पावर प्लांट है, उसमें 11 kV वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं। तो हम दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इस ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो वो 11 kV से 230 kV या 440 kV तक वो ट्रांसफर वोल्टेज है वो इंक्रीज कर देता है। दूसरा रहता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नाम से पता चलता है कि वो प्राइमरी वोल्टेज हम देंगे, उससे वो सेकेंडरी वोल्टेज है उसका वो वोल्टेज है वो डाउन कर कर हमको आउटपुट देगा, ठीक है। वो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है। तो जहाँ से पावर 440 kV वोल्टेज आया वहाँ से हम जहाँ हमें यूज़ करना है वहाँ हम ज़्यादा इतना 440 kV यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें उसको वोल्टेज का डाउन करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैं वो यूज़ करते हैं। जहाँ हम रहते हैं वो एरिया या सोसाइटी में जो 2 पोल के ऊपर जो ट्रांसफार्मर रहता है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन टाइप ट्रांसफार्मर रहता है। यूसेज के आधार पर हम देखें तो पावर ट्रांसफार्मर है जो कि जनरेटिंग स्टेशन में यूज़ किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जो कि वोल्टेज डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और मेजरमेंट ट्रांसफार्मर है जहाँ पर कोई क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जैसे कि वोल्टेज या करंट है जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है उसको मेजर करने के लिए मेजरिंग ट्रांसफार्मर हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं। प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर भी रहते हैं प्रोटेक्शन सर्किट के लिए। और यूज़ के आधार पर हम देखें तो आउटडोर ट्रांसफार्मर जो कि हम बाहर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर विंड है, एयर है, रेन है, उसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। और कुछ ट्रांसफार्मर है वो इंडोर ट्रांसफार्मर है जो कि हम पूरी तरह से इंडोर रूम के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। अभी सप्लाई के आधार पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर सिंगल फेज हैं वो हम सिंगल फेज के लिए 230 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं। 3 फेज हैं इसके अंदर हम 415 वोल्ट 440 वोल्ट या ज़्यादा 11 kV 33 kV सब में हम 3 फेज ट्रांसफार्मर हैं वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर का वेरियस टाइप हैं जिसमें कि एयर नेचुरल हैं, एयर फोर्स हैं, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, ऑयल नेचुरल, एयर फोर्स, ऑयल फोर्स, एयर फोर्स,
ऑयल नेचुरल, वाटर फर्स्ट, ऑयल फर्स्ट, वाटर फर्स्ट, ऐसे सब बहुत सारे प्रकार होते हैं उसके। और अभी मेरे पास एक सिंगल फेज 1 kVA का ट्रांसफार्मर है, उसका मैं आपको दिखाता हूँ इनसाइड ओपन करके। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी 2 वाइंडिंग रहता है। तो यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक लगाया हुआ है, 240 वोल्ट लिखा है, यानी ये LT साइड है, और ये 415 वोल्ट लिखा है, वो HT साइड है। हम दोनों में से किसी को भी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर का इनर साइड का व्यू है। ये है जो पूरा पार्ट्स हैं, इसको कोर बोलते हैं। ये सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है, वो छोटे छोटे ऐसे सीट्स रहते हैं, और उसके बीच में इंसुलेशन किया हुआ सीट रहता है, ताकि इसका जो लॉसेस हैं वो उसमें आयरन लॉस हैं वो कम हो सके। और इसके बीच का एक जो लिम है, इसके ऊपर ये वाइंडिंग किया हुआ है, और वाइंडिंग के ऊपर ये इंसुलेशन पेपर से इसको इंसुलेट किया गया है। इसके इनसाइड है वो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग हैं वो किए रहते हैं। एक साइड है वो ये जो टर्मिनल है वो एक HT साइड का है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे नीचे की तरफ है वो LT साइड का है। दोनों साइड से इसका व्यू है वो सेम ही रहता है। तो ये ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे अगर हम प्राइमरी साइड इसको बना के 415 वोल्ट यहाँ पे हम देंगे, तो यहाँ पे सेकेंडरी साइड पर हमको 240 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। और हमारे पास अगर 240 वोल्ट हैं और 415 वोल्ट हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम प्राइमरी साइड देंगे, और यहाँ से हम आउटपुट सेकेंडरी साइड पर 415 वोल्ट हैं वो हम ले सकते हैं। तो ऐसे ही 3 फेज ट्रांसफार्मर में भी ऐसे ही प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग सेम दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये ट्रांसफार्मर का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल लाइफ टेक को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।